ये भगवान श्री राम जी के कहने पर कि अब देरी किस बात को लेकर के की जा रही है। शीघ्र समुद्र पर सेतु बनाया जाए जिससे कि सेना उस पार हो सके। श्री जामवंत जी महाराज नल नील को बुला करके उनको कथा सुनाते हैं। उन दोनों को पुल बनाने के लिए तैयार करते हैं। फिर इसके बाद वानर सैनिकों को बुला करके श्री जामवंत जी कहते हैं कि आप सब एक खेल कीजिए। खेल क्या करना है? तो आप यहाँ से धावा कीजिए, दौड़ते हुए जाइए उत्तर पूर्व पश्चिम की ओर, और जहां बड़े बड़े पर्वत और वृक्ष मिले उन सबको उखाड़ करके ले आइए। वानर और भालू श्री जामवंत जी की बात सुन करके हुआ करके प्रस्थान करते हैं। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत और वृक्ष को खेल में ही उखाड़ लेते हैं तथा ला करके नल और नील को देते हैं। तो नल और नील दोनों भाई सेतु बना करके रचना करते हैं। सयल विशाल आनी कपि देहि कंदुकैव नल नीलत लेहि। सयल विशाल आनि कपि देहि। कपि विशाल बड़े बड़े शैल माने पर्वत को आने माने ला करके देते हैं। नल नील दोनों भाई कंदुक एवं माने गेंद की तरह हाथ में ले लेते हैं। जो बातें दोहे में गोस्वामी जी ने कही है वही बातें इस चौपाई में भी है। अति उतंग गिरिपादप लीलहि लेहि उठाई। शैल विशाल आनि कपि देहि। बात एक ही है। आनि देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाई। कंदुक एव नल नील तिलेहि। तब तो पुनरुक्ति हो गई। तो संतों ने कहा कि यहां पर पुनरुक्ति नहीं है। क्यों? इसलिए कि दोहे में वानर भालुओं के पराक्रम को गोस्वामी जी ने दर्शाया और चौपाई में नीचे नल नील के पराक्रम को दर्शाया। जामवंत जी महाराज ने वानर भालुओं से कहा था कि आप लोग एक खेल कीजिए, अर्थात पर्वत और वृक्ष को लाना यह आपके लिए खेल होगा। तथा नल नील दोनों भाई से जामवंत जी ने कहा था कि आप लोग दोनों भाई पुल का कार्य संपन्न कीजिए, पुल बनाइए, आपको परिश्रम नहीं होगा। गोस्वामी जी यहां पर दर्शा रहे हैं
कि ना तो बानर भालुओं को पर्वत वृक्ष लाने में कोई परिश्रम हो रहा है और न ही नल नील दोनों भाई को उस पर्वतों को वृक्षों को हाथ में लेने में कोई श्रम हो रहा है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कंदुक एव, जैसे गेंद को लोकने में कोई कष्ट नहीं होता, श्रम नहीं होता है, वैसे ही नल नील दोनों भाई वानर भालुओं द्वारा लाए गए बड़े बड़े वृक्ष और पर्वतों को लोक लेते हैं, लोकने में उनको कोई कष्ट नहीं होता है। अर्थात किसी में श्रम नहीं है, सब हंसते खेलते प्रसन्नता के साथ सेतु का कार्य कर रहे हैं। देखी सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। देखी सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। सेतु की अति सुंदर रचना देखी, बनते हुए पुल की अति सुंदर रचना श्री राम जी ने देखी तो बिहसी माने हंसते हुए कृपा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने यह वचन कहा। देखी सेतु अति सुंदर रचना। सेतु में नल नील दोनों भाई अति सुंदर रचना कर रहे हैं, कलाकारी प्रकट कर रहे हैं। बहुत सुंदर कलाकारी दिखा रहे हैं। भगवान श्री राम जी हंसते हुए इस प्रकार से कहने लगे। आनंद रामायण में वर्णन है कि सुग्रीव आदि सखाओं ने, युद्धपतियों ने विचार ये किए कि सेतु निर्माण का श्री गणेश श्री राम जी के कर कमलों से होना चाहिए। कहा ठीक है। तो सभी ने भगवान श्री राम जी से यह निवेदन किए। भगवान श्री राम जी ने कहा आप लोग पुल बनाइए, बहुत सुंदर बनेगा, मुझे वहां क्यों ले जाइएगा। तो श्री सुग्रीव विभीषण जी ने कहा नहीं नहीं स्वामी आप चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। किसी कार्य के आरंभ में महापुरुष का हाथ लगना चाहिए। श्री राम जी ने कहा ठीक है, अब आप सब कहते हैं तो चलते हैं। श्री राम जी आए। श्री राम जी के हाथ में एक छोटा सा शिलाखंड दिए, आप यहां श्री गणेश करें। श्री राम जी जैसे ही उस शिलाखंड को समुद्र के पानी पर रखे वैसे वो डूब गया।
तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे पुल बनेगा। यहां तो इनके हाथ से पत्थर रखते ही डूब गया। जामवंत जी कह रहे थे कि नाथ नाम तब सेतु, ये सेतु बनेगा कैसे। श्री हनुमान जी ने कहा, मित्रों, हे युद्धपतियों, आप सब चकित ना होइए, परेशान भी ना होइए। सत्य यह है कि श्री राम जी जिसको छोड़ देंगे वह डूबेगा ही। जिसको श्री राम जी छोड़ देंगे वह डूब जाएगा। तो कहा, श्री राम नाम अंकित होगा तो वह नहीं डूबेगा। श्री राम जी पकड़े रहे अथवा नाम महाराज पकड़े रहे हैं, बात एक ही है। तो श्री हनुमान जी ने नाम लिख दिया और कहा, देखिए इसको डाल के देखिए, नहीं डूबेगा। और सबने देखा कि हाँ सचमुच वो डूबा नहीं। तो श्री जामवंत जी का कथन वहां पर सत्य होते दिखा, नाथ नाम तब सेतु। सबको बड़ा अच्छा लगा। वास्तव में श्री राम जी नल नील को बड़प्पन देना चाहते हैं, बड़ाई देना चाहते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जस भयो उजागर। श्री राम जी कृपा से इन दोनों भाई का जस प्रकाशित हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी रचना को देख करके हंसते हुए बोल रहे हैं। हंसने का भाव यह है कि अपनी कृपा बरसा रहे हैं नल नील पर, वानर सैनिकों पर। मानो इस कार्य पर श्री राम जी अपनी प्रसन्नता दिखा रहे हैं, कृपा दर्शा रहे हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। तो इस प्रकार से यहां पर श्री राम जी कृपा कर रहे हैं। और दूसरा भाव यह भी है कि जिनकी इच्छा से, इशारा से माया अद्भुत सृष्टि की रचना कर देती हैं। लव निमेष भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। उनके लिए यह रचना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु श्री राम जी अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। रचना के ज्ञाता श्री राम जी देख करके अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। श्री राम जी कह रहे हैं, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमायमित जाए नहीं बरनी। महिमा अमित जाए नहीं बरनी, परम रम्य उत्तम यह धरनी। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। यह धरनी
परम रम्य एवं उत्तम है। इनकी महिमा अमित माने असीम है। जाए नहीं बरनी, वर्णन नहीं की जा सकती। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमायमित जाए नहीं बरनी। परम रम्य और उत्तम है यह धरनी, यह भूमि। और भूमि परम रम्य है, लेकिन यह भूमि परम रम्य होने के साथ साथ उत्तम भी है, क्योंकि यह समुद्र का तट है। समुद्र सभी तीर्थों, सभी तीर्थ नदियों के पति हैं। समुद्र सभी तीर्थ पतियों की नदी, तीर्थ नदियों के पति हैं। प्रायः सभी तीर्थ नदी के तट पर हुआ करता है। प्रायः सभी तीर्थ नदियों के तट पर हुआ करता है। आप अयोध्या जी, काशी जी, चित्रकूट, प्रयागराज, वृंदावन, इन सब का दर्शन कीजिए। तो यह धरणी परम रम्य एवं उत्तम है। विशेष महापुरुष ऐसे स्थल पर ही निवास करते हैं और ऐसे स्थल पर ही तीर्थ हुआ करता है। मानस जी में गोस्वामी जी ने कुछ स्थानों के बारे में कहा कि सब परम रमणीक है। जैसे परम रम्य राम यह, जो राम ही सुख देत। मिथिला जी के पुष्प वाटिका, यह परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत। भरद्वाज आश्रम यति पावन, भरद्वाज आश्रम यति पावन। परम रम्य मुनिवर मन भावन। परम रम्य मुनिवर मन भावन। तीर्थराज प्रयाग की भूमि, महर्षि भरद्वाज जी का आश्रम तथा परम रम्य गिरिवर कैलासु। सदा जहां शिव उमा निवासु। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। कैलाश पर्वत शिखर एक उतंग यति देखी। परम रम्य सम शुभ्र विशेखी। सुवेल पर्वत का शिखर, ये सब परम रमणीक स्थल है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि यह भूमि परम रमणीक भी है और उत्तम भी है। इनकी महिमा असीम है, कोई वर्णन नहीं कर सकते।
भगवान श्री राम जी यहां पर शिव जी की स्थापना करके मानो हनुमान जी की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने यहीं से समुद्र लंघन कार्य आरंभ किया था। श्री हनुमान जी शंकर जी का अवतार है। मानो शंकर जी की स्थापना के व्याज से हनुमान जी की स्थापना कर रहे हैं। यहां पर लोग जाने कि हनुमान जी महाराज यहीं से समुद्र लांघने के लिए छलांग लगाए थे। यहां पर भगवान शिव की स्थापना श्री राम जी करना चाहते हैं। इसका हेतु क्या है? तो सर्वप्रथम तो यह समझना चाहिए कि सब नदी पावन हैं और समुद्र सभी नदियों के पति होने के नाते यह अति पावन है। समुद्र सर्व तीर्थमय है, उसका तट अति पुनीत है। ऐसे स्थल पर देव स्थापना होनी चाहिए, देव स्थापना होनी चाहिए। साथ साथ यहां दो समुद्र का संगम है, यहां दो समुद्र का संगम है, महोदधि और रत्नाकर। महोदधि और रत्नाकर इन दो समुद्र का संगम है। यहां पर भगवान श्री राम जी चाहते हैं कि यह स्थान तीर्थ स्थल के रूप में प्रकट हो, यहां पर श्रद्धालुओं का आना जाना सुलभ हो। दूसरा भाव यह है कि पृथ्वी तल पर 8 वैकुंठ है। पृथ्वी तल पर 8 वैकुंठ है, जिसमें एक वैकुंठ यह भी माना जाता है जो रामेश्वरम तीर्थ का क्षेत्र है। जो रामेश्वरम तीर्थ का क्षेत्र है, यह 8 वैकुंठ में से एक वैकुंठ माना जाता है। यह द्राविड़ देश है, यूं कहिए कि द्राविड़ देश की भूमि है। भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि और जगह गिने चुने भक्त होंगे, पर द्राविड़ देश में अधिकतर भक्त होंगे, अधिकतर भक्त होंगे। यहां जो पवित्र नदियां हैं, उन नदियों के जल पीने से सबके हृदय शुद्ध एवं सात्विक बना रहेगा। पद्म पुराणोक्त भागवत महात्मा में ऐसा वर्णन है। भक्ति महारानी ने स्वयं देवर्षि नारद जी को अपना परिचय दिया है। मेरी उत्पत्ति द्राविड़ देश में हुई है, मेरी उत्पत्ति द्राविड़ देश में हुई है। कर्नाटका में मेरी वृद्धि हुई, कुछ महाराष्ट्र में, एवं सर्वथा गुजरात में मैं जरावस्था को प्राप्त हो गई। वृंदावन आने से मैं तो युवा अवस्था को प्राप्त हो गई, पर मेरी संतान, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी भी वृद्ध अवस्था को ही प्राप्त हैं। ऐसा भक्ति महारानी ने स्वयं देवर्षि नारद जी को सुनाया है, कहा है। शिव स्थापना भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहां पर शिव स्थापना की है। इस बात को गोस्वामी जी विशेष रूप से श्रीमद् रामचरितमानस जी में
प्रस्तुत करके, वर्णन करके वैष्णव और शैव में जो भयंकर उस समय में विरोध था, उस विरोध को मिटाने का बहुत बड़ा कार्य गोस्वामी जी ने किया। यद्यपि दक्षिण में ही विष्णु कांची और शिव कांची है, भगवान नारायण, भगवान श्री राम कृष्ण नारायण के भक्त भी वहां जाते हैं और शिव कांची में शिव भक्त जाते हैं, लेकिन शिव नारायण एक ही है। इस बात को दर्शाने के लिए एक मर्यादा पुरुषोत्तम जो वैष्णव जनों के इष्ट देव हैं, उनके द्वारा शिव स्थापित होकर के मानो वैष्णव और शैव में एक सौहार्द, एक प्रेम की स्थापना गोस्वामी जी ने की है। ये कांचीपुरी के सीमा पर ही है, रामेश्वरम तीर्थ है। एक संत ने कहा, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने आप को राजकुमार मानते हुए, एक राजपुत्र मानते हुए राजनीति का पालन कर रहे हैं। राजनीति कहती है कि शत्रु जिनसे सबल हो, जिनके सहयोग से सबल हो, उन सहयोगकर्ता को अपने पक्ष में पहले मिलाना चाहिए। जो शत्रु के भेदिया हो, उनको अपने पास मिलाना चाहिए। राजनीति ये कहती है। विभीषण जी महाराज शरणागत हो गए हैं, आ गए हैं। भगवान शिव रावण के इष्ट हैं, गुरु हैं। भगवान शिव उनके सहायक हैं। इनके वरदान से रावण उन्मत्त हुआ है। तो श्री राम जी भगवान शिवार्चन, भगवान श्री रामचंद्र जी शिव जी का अर्चन करके, शिवार्चन करके, शिव स्थापना करके मानो शिव जी को अपनी ओर ले रहे हैं। दूसरे संत ने कहा कि भैया ये कौन सी बात आप सुना रहे हो, क्योंकि शिव और राम में इतना प्रेम है, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। तो इस तरह के कहना कि बताओ रावण को रावण की ओर से अपनी ओर मिलाने वाली बात कहाँ तक उचित है। भगवान श्री राम जी तो हमेशा शिवार्चन करते आए हैं। पूज पार्थिव नायो माथा, पूजन तो करते आए हैं। तो पहले वाले संत ने कहा कि देखो भाई, इसलिए मैंने कहा राजनीति की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से श्री राम जी ऐसा कर रहे हैं। भक्ति की दृष्टि से तो ऐसी कोई बात नहीं। भक्ति की दृष्टि से तो भगवान श्री राम और श्री शिव में ऐसा प्रेम है, एक दूसरे को स्वामी मानते हैं, एक दूसरे की पूजा करते हैं, एक दूसरे को भगवान मानते हैं। लेकिन वैष्णव और शैव आपस में लड़ते हैं दोनों। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, तीसरे संत ने ये कहा कि देखो भाई, भगवान लोग भी अपने भक्त की सहायता करते हैं, अपने भक्त को लेकर के चिंतित होते हैं। आप महाभारत के प्रसंग को पढ़ेंगे, सुनेंगे तो ऐसे कई प्रसंग है जहां दाऊ जी दुर्योधन को लेकर चिंतित होते दिखाई देते हैं, क्योंकि दुर्योधन दाऊ जी के चेला है। उनको लेकर के वे गंभीर होते हुए देखे जाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी दाऊ जी को समझा बुझा देते हैं। और रही बात श्री शंकर जी की, तो इन्होंने द्वापर में बाणासुर के पक्ष से भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध भी किया, युद्ध भी किया। तो भगवान श्री राम जी पहले ही शंकर जी की पूजा करके, श्री शिवार्चन करके
शिव जी को पूजा करके मानो ये कहते हैं कि भोले बाबा आप इसी पार रहिएगा, उस पार मत जाइएगा, इसी पार रहिएगा। मानो श्री शंकर जी कहते हैं स्वामी हम इसी पार रहेंगे, उस पार जाने का मन भी होगा तो आकाश मार्ग से केवल युद्ध देखेंगे और नीचे नहीं उतरेंगे। कहा ठीक है। तो भगवान शिव लंका में पहुंचते हैं। हमो मार रहे थे संगा देखत रामचरित रण रंगा, केवल राम रण रंगा चरित देखत, रावण की ओर नहीं देखते थे क्या कर रहा है। राम जी कैसे धनुष चढ़ा रहे हैं, कैसे बाण छोड़ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ये सब राम जी की ओर उनकी दृष्टि है। रावण की ओर बिल्कुल नहीं देखते हैं। मरने दो उसको, चेला है तो क्या हुआ, नालायक दुष्ट चेला है, मरने दो उसको। उसकी ओर देखते नहीं है। देखे तो थोड़ी बहुत ममता भी जग जाए, थोड़ा बहुत छोह भी आ जाए, देखना ही नहीं है भाई। देखोगे तो हृदय कमजोर होगा, देखना ही नहीं है। भगवान शिव केवल देखत रामचरित रण रंगा, रण में रंगे हुए रामचरित देख रहे हैं शिव जी। लंका में युद्ध होने जा रहा है। भगवान शिव संग्राम के देवता हैं, इसलिए श्री राम जी कहते हैं कि आप मेरे अनुकूल रहें। एक बात और सुन लीजिए। महाशिव पुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में वर्णन है। महाशिव पुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता अध्याय 31 में वर्णन है। भगवान श्री राम जी ने शिव जी की पूजा की, पार्थिव बना करके पूजा की और हाथ जोड़ करके कहा भोलेनाथ रावण आप ही का चेला है, आपसे ही वरदान पाया है, लेकिन आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा। तो भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव प्रकट हो गए तो भगवान श्री राम जी ने कहा तो बहुत अच्छा हुआ आप प्रकट हो गए, अब हम आपकी स्थापना यही करते हैं, आप इसी पार रहेंगे, भक्त लोग आकर के आपका दर्शन करेंगे और आपके दर्शन से अपने मनोरथ को पूरा करेंगे, अभिष्ट पाएंगे। ऐसा वर्णन है। तो परम रम्य उत्तम यह धरनी महिमायमित जाई नहीं बरनी, करी हूँ यहाँ शंभुथापना मोरे हृदय परम कल्पना, करी हूँ यहाँ शंभु थापना। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव जी की ओर देखते हुए कहा मित्र मैं यहाँ पर शिव जी की स्थापना करूंगा, यहाँ पर भोले बाबा की प्राण प्रतिष्ठा करूंगा, यज्ञ करूंगा। मोरे हृदय परम कल्पना, मेरे हृदय में यह परम कल्पना है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं यहाँ पर अपने भोले बाबा की स्थापना करूं। सुग्रीव जी ने कहा जय जय, ये तो बहुत शुभ बात है, बस आपकी इच्छा, तुरंत कार्य आरंभ होगा। सुनि कपीस बहु दूत पठाए, सुनि कपीस बहु दूत पठाए, मुनिवर सकल बोली लय आए, मुनिवर सकल बोली लय
आए। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली लई आए। यह सुन करके कपीस वानरराज सुग्रीव बहुदूत पठाए, बहुत से दूतों को भेजा। मुनिवर सकल बोली लई आए। सकल मुनिवर माने समस्त मुनि श्रेष्ठों को बुलाकर ले आए। भगवान श्री राम जी ने कहा है, मित्र सुग्रीव, आप इस क्षेत्र में रहने वाले सभी मुनि महात्माओं को बुलाइए। ध्यान दीजिएगा, जो लोग ये सुनाते हैं कि श्री राम जी ने रावण को बुलवाया श्री शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए, वह श्रीमद् रामचरितमानस जी के मत से नहीं है। अब किस प्रमाण से वे बोलते हैं वे जाने, लेकिन श्री रामचरितमानस जी में यह बात बिल्कुल नहीं है कि रावण को बुलाया गया। इसलिए कम से कम श्री रामचरितमानस जी के प्रधान रूप में कथा कहने वाले को यह प्रसंग रावण को बुलाने वाली बात तो नहीं कहनी चाहिए। भाई, जो जिस ग्रंथ को प्रधान मान के कथा कहते हो, उस ग्रंथ के अनुकूल ही प्रसंग अन्य ग्रंथ से लेना चाहिए, विपरीत प्रसंग नहीं लेना चाहिए। भला श्री राम जी रावण को बुलवाएंगे शिव जी की स्थापना कराने के लिए? ये बात जमती नहीं बिल्कुल। महानस जी से बिल्कुल इसका विरोध है। पुल बन रहा है, मान लो रावण जानता भी हो, तब भी वो अनजान बना है यह सोच करके कि प्रभु शरण प्राण तजे भव तरऊं। लेकिन मानस कल्प की कथा में तो रावण को पता ही नहीं है कि पुल बन रहा है, उसको पता ही नहीं चल पाया, वह निश्चिंत बैठा है। अच्छा, कुछ लोगों को, गुप्तचरों को मान लो पता भी हो तो डर के मारे वहां बताना नहीं चाहते हैं। कौन मार खाने जाए वहां पर? मानस जी में रावण जब पुल के बंधने की बात सुनता है तो रावण एकदम से घबरा जाता है। दसमुख बोली उठा कुलाना, बांधो बरण दिनी रणिधि, यूं कहने लगता है। तो रावण को बुलाकर के शिव स्थापना कराना, ये तो मानस कल्प से बिल्कुल विरुद्ध है। देखो, ये तो एक प्रकार से आजकल की राजनीति वाली बात हो जाएगी कि फील्ड में बुराई करो, मंच से बुराई करो, और सामने बैठे मंच से उतरने के बाद साथ बैठ करके चाय पियो, एक दूसरे के साथ हंसी दिलगी करो। ये तो एकदम से दम्भ हो जाएगा, दिखावा हो जाएगा। ये बात बिल्कुल अनुकूल नहीं है। कई लोग बोलते हैं, अच्छे अच्छे मन से बोलने लगते हैं, पता नहीं कहां से बोलते हुए जाने। भाई, मुनि महात्मा सब जगह हुआ करते थे। अभी आपने सुना है कि द्रविड़ देश है, भक्ति महारानी की उत्पत्ति देश है ये। यहाँ भागवत जी के अनुसार तमाम भक्त लोग रहा करेंगे, भक्त लोग अधिक रहा करेंगे। यहाँ मुनियों क्या कमी है? ठीक है, रावण का आतंक रहा, लेकिन फिर भी भगवान द्वारा रक्षित महात्मा लोग तो थे ही। सकल मुनि के आश्रम नि जाय जाय सुख दिन। तो यहां आस पास के सभी मुनियों को बुलाए, कोई छूटने ना पावे। यदि कोई छूट जाएंगे तो वे अपने आप को अपमानित महसूस करेंगे कि क्या बात है, सबको बुलाएंगे, हमको क्यों छोड़ दिए। भाई, जिस मोहल्ले में भंडारे हो, सब महात्मा को बुलावे, को छोड़ दो तो बुरा मानेंगे, वो सोचेंगे मेरा अपमान क्यों हुआ। तो स्वाभाविक है कि ये कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। ये भगवान शिव की प्रतिष्ठा भगवान श्री राम जी करना चाहते हैं। श्री राम जी ने इच्छा प्रकट की है। सर्वेश्वर अखिलेश्वर भगवान श्री राम जी ने इच्छा प्रकट की है। भगवान श्री राम की इच्छा को पूर्ति हेतु भगवान महाराज सुग्रीव ने बहुत से दूतों को भेजा, कहा चारों तरफ चले जाओ, सब दिशा में जाओ,
यानी पूरा पश्चिम उत्तर जाओ और जहां भी मुनि महात्मा हो सबको बुला ले आओ। चलिए महाराज, क्या बात है, हम लोगों को भी युद्ध में चलना? नहीं नहीं, आप लोग युद्ध के लिए नहीं, आप लोगों को यज्ञ में सम्मिलित होकर के भंडारा पाना है, दक्षिणा लाना है, लेना है और यज्ञ की शोभा बढ़ाना है। मुनियों ने सुना तो वो प्रसन्न हो गए, अरे भंडारा दक्षिणा तो जाने दो, इससे बड़ा लाभ होगा कि श्री राम जी के दर्शन हम करेंगे। मुनि महात्माओं को सबसे बड़ा लाभ श्री राम दर्शन का है। तो मुनि बर सकल बोली लय आए, लिंग थाप विधिवत करे पूजा, शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। पुल का काम चल रहा है, एक दिन में पुल बना नहीं है, पुल का काम चल रहा है। इधर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का एक कार्यक्रम चला, यज्ञ हो रहा है। स्वाहा की ध्वनि गुंजायमान हो रही है, वेद मंत्र का शब्द गुंजायमान हो रहा है, पाठ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, बढ़िया वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है। मुनि महात्मा लोग आए हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, आयोजन हो रहा है। विधिवत वेदोक्त विधि से कर्मकांड को पूर्णतः निर्वहन करते हुए भगवान श्री राम जी शिवलिंग की स्थापना की और पूजा के बाद स्तुति की जाती है। तो भगवान श्री राम जी ने कहा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीति तजहु जनि भोरे, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है वैष्णवा नाम यथा संभव। वैष्णवों में अग्रगण्य है श्री शंकर जी, इसलिए कहा श्री राम जी ने कि शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान श्री राम जी ने कहा सुग्रीव से, मित्र सखा सुग्रीव मोरे हृदय परम कल्पना, ये मन की बात रही। लिंग था विधिवत करी पूजा कर्म से, और शिव समान प्रिय मोहि न दूजा वचन से। मन वचन कर्म तीनों लगे हैं। स्कंद पुराण लिंग पुराणोक्त कथा है कि देवताओं में एक बार इस विषय को लेकर के विवाद हुआ कि त्रिदेव में सबसे बड़े कौन हैं। त्रिदेव में सबसे बड़े कौन हैं? तो फिर ये हुआ कि त्रिदेव तीनों देव से पूछ लिया जाए। तो भगवान शिव ने कहा जो मेरा लिंग स्वरूप है, भगवान शिव के सावयव यानी मूर्ति रूप की पूजा होती है।
और लिंग की पूजा होती है। भगवान शिव ने कहा जो मेरा लिंग स्वरूप है, उनका आदि अंत यदि ब्रह्मा जी और विष्णु जी पा जाते हैं, आदि अंत यदि दोनों पा जाते हैं, तो जो अंत तक पा जाएंगे वे बड़े माने जाएंगे, नहीं तो लिंग रूप में मैं बड़ा माना जाऊंगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तो अंत नहीं पाया, लेकिन ब्रह्मा जी महाराज प्रतिष्ठा पाने के लिए झूठ बोल गए। उन्होंने दो को साक्षी बनाया, केतकी फूल और गौ को। कहा कि गौ के दुग्ध से मैंने अभिषेक किया है और केतकी पुष्प से पूजन किया है और मैंने अंत पा लिया आपके लिंग स्वरूप को। तो भगवान शिव ने कहा कि आप झूठ बोलते हैं, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आपकी पूजा नहीं होगी। तो श्री ब्रह्मा जी के लिए विशेष एक क्षेत्र है, जैसे कि पुष्कर, वहां वे ब्रह्मा जी पूजित हैं और पुष्कर तीर्थ गुरु भी माने जाते हैं। लेकिन प्रायः ब्रह्मा जी की पूजा नहीं पाई जाती है। कहीं कहीं ब्रह्मा जी के पूजा हो तो बात अलग है। जितनी पूजा श्री शिव जी विष्णु जी की होती उतनी पूजा उनकी नहीं होती है। केतकी को भी श्राप दिया कि तुम पूजन योग्य नहीं रहोगे। गौ को भी श्राप दिया कि आप अभक्ष को भक्षण करेंगे। झूठ बोला है आपने ब्रह्मा जी कहने पर। भगवान के सभी दिव्य होते हैं, चिन्मय होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसलिए तर्क की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि भाव की दृष्टि से और पूजा की दृष्टि से देखना चाहिए। तर्क नहीं करना चाहिए। भगवान शिव भगवान नारायण से प्रार्थना किए। भगवान शिव भगवान नारायण से प्रार्थना किए कि आपके मैंने सभी अवतारों का दर्शन किया और मोहिनी रूप को नहीं देखा है। आप कृपा करके मुझे मोहिनी रूप का दर्शन करा दीजिए। भगवान विष्णु जी ने कहा, भोले बाबा, यह मोहिनी अवतार असुरों को विमोहित करने के लिए हुआ था, इसीलिए आप इसके चक्कर मत पड़िए, इसको मत देखिए आप, और ये दर्शन की इच्छा मत कीजिए। तो भगवान शिव ने कहा, देखिए प्रभु, मैं पूरे परिवार के साथ आया हूं, पत्नी बच्चे को लेकर आया हूं, सबको लेकर के आपका मोहिनी रूप दिखाऊं। आप कितने सुंदर लगते होंगे जब मोहिनी बने होंगे। तो वो आपने इतना जल्दी उस रूप को, उस अवतार को समेट लिया कि हम देख ही नहीं पाए। बहुत जब आग्रह किया तो भगवान ने कहा, ठीक है, देख लीजिएगा। एकदम से बादल घिर आया और वर्षा होने लगी और सामने वाले बगीचे में एक देवी का दर्शन हुआ जो गेंद उछाल रही थी। भगवान शिव ने देखा तो उनकी ओर आकर्षित हो गए और अपनी पार्वती जी, पुत्र गणपति, कार्तिक, इन सब को छोड़ करके और गण आदि को छोड़ करके उनके पीछे चल दिए। काफी दूर तक गए। भगवान शिव ने जैसे उनको पकड़ना चाहा वैसे भगवान प्रकट हो गए, हंसने लगे। कहा, भगवान विष्णु जी ने कहा, आपने दर्शन कर लिया? कहीं आपे का रूप था। कहा, वास्तव में आपका गजब रूप है और आपने तो मुझे मोह में ही डाल दिया, हम तो समझ ही नहीं पाए। कहा, ये मेरी मोहिनी रूप है, यही रूप था मेरा। भगवान शिव का तेज स्खलन हुआ है। तेज यानी वीर्य स्खलन हुआ है। उसी तेज वीर्य से सप्त धातु बना है। ध्यान दीजिएगा, सोना, चांदी, तांबा, रंगा, लोहा, सब उन्हीं के तेज से बना है। तो भगवान का सभी दिव्य होता है, ध्यान रखना चाहिए। ऋषभदेव भगवान के मल से मलयाचल गिरी बना है। जरा सोचिए,
तो भगवान का सब चिन्मय होता है, उनमें तर्क की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि मूर्ति की स्थापना क्यों नहीं की गई? सावयव मूर्ति यानी विग्रह की स्थापना क्यों नहीं की गई? लिंग की स्थापना क्यों की गई? लिंग रूप उनका निराकार वो रूप है भगवान शिव का, और मूर्ति रूप सावयव रूप में है। इसका उत्तर यह है, समाधान यह है कि भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, आनंद रामायण में ऐसा वर्णन है, आप जाइए काशी और भगवान भोलेनाथ को ले आइए, वहां से विश्वनाथ जी को ले आइए, यहीं स्थापना करेंगे। तो हनुमान जी महाराज आए तो देखा यहां काशी जी में श्री शंकर भगवान और अगस्त जी के बीच सत्संग चल रहा है। तो अब सत्संग चल रहा हो, हनुमान जी सुने सत्संग में, तो भाई हनुमान जी तो कोई विक्षेप कर नहीं सकते। हनुमान जी सुनने लगे, सत्संग पूरा हो तब लेके चलेंगे। इधर विद्वानों ने कहा, मुनियों ने कहा, प्रभु मुहूर्त बीता जा रहा है। तो भगवान श्री राम जी 3 अंजुल बालू से भगवान शिव का लिंग बना करके उन्हीं को स्थापना की। आज भी मट्टी के शिव लिंग बना करके अर्चन किया जाता है, शिवार्चन, रुद्राभिषेक, पार्थिव पूजन उसे कहते हैं। यह आनंद रामायण वर्णन है। महाभारत में अश्वत्थामा ने पूछा है भगवान वेदव्यास जी से। महाभारत में अश्वत्थामा ने पूछा है भगवान वेदव्यास जी से कि हमारी हार क्यों हुई, हमारी हार का वजह क्या है। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, आपने शिव जी के सावयव मूर्ति की पूजा की थी। आप लोगों ने भगवान शिव की सावयव मूर्ति की पूजा की थी और श्री कृष्ण अर्जुन ने लिंग की पूजा की थी। तो पूजा के महात्म्य वर्णन है कि लिंग पूजन करने वाला विजयी होता है। भगवान शिव के लिंग की पूजा करने वाला विजयी होता है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन विजयी हुए, आपकी हार हो गई। ऐसा महाभारत में वर्णन है। भगवान शिव के विग्रह की पूजा से अधिक महात्मा है भगवान शिव के लिंग की पूजा का। 12 ज्योतिर्लिंग है, सब जगह शिवलिंग की पूजा है। 12 रूप में भगवान शिव 12 जगह स्थापित है। लिंग के आदि में ब्रह्मा जी हैं, मध्य में भगवान विष्णु है, ऊपर भगवान शिव जी हैं। ऐसा पुराणों में वर्णन है। भगवान श्री राम जी ने यज्ञ किया है, शिवलिंग की स्थापना करा करके एक विशाल यज्ञ किया है। उस यज्ञ में आए हुए बुलाए गए सभी मुनि महात्माओं को श्री राम जी ने खूब सम्मान किया है। कैसे? तो वर्णन है, भगवान श्री राम जी ने कौस्तुभ मणि को स्मरण किया, कौस्तुभ मणि को स्मरण किया
और उस मणि के प्रभाव से सब मुनि महात्मा को खूब भोज भंडारा दक्षिणा सम्मान सब किया है श्री राम जी ने। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, लिंग थापि विधिवत करि पूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हो मोहि न पावा। सो नर सपने हो मोहि न पावा। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हो मोहि न पावा। भगवान शिव से द्रोह करने वाला मम भगत कहावा, मेरा भक्त कहलाता है। सो नर सपने हो मोहि न पावा। सो नर माने वह मनुष्य, सपने हो माने स्वप्न में भी, मोहि न पावा मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान शिव से द्रोह करने वाला मेरा भक्त कहला करके स्वप्न में भी मुझे वह नहीं प्राप्त कर सकता है। शिव पद कमल जिन्हि रते नाही, ते नर तह सपने नहीं जाही। सोनर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। श्री शंकर जी से विमुख होकर के मेरी भक्ति चाहता है। सो नारकी माने वह नारकी है, वह नरक में जाएगा। मूढ़ माने मूर्ख है, मति थोरी माने उसकी थोड़ी बुद्धि है, अल्प बुद्धि वाला है वह। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक मह वास। घोर नरक मह वास। शंकर जी जिनको प्रिय हो और मेरा द्रोह, मुझसे द्रोह करता हो, शंकर जी प्रिय लगे और मुझसे द्रोह करे। अथवा तो शिवद्रोही शिव जी से द्रोह करें और ममदास माने मेरा दास बने। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महवास। ते नर कलप भरी घोर नरक महवास करें, भयंकर नरक में वास करेंगे। भगवान श्री राम जी इस प्रकार से स्तुति के माध्यम से यह महिमा बखान कर रहे हैं। हम आप प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं, ये श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी से।